हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया गया ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों ने समझा होगा और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आप लोगों से दिखा होगा आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा। तो आज मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो आइए सिंपल सा क्वेश्चन आराम से समझते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं चाहिए। आप आराम से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग मिलकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं आपके सामने शो कर दूंगा। 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको शो कर दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है cosec a is equal to 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a। तो हमने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया है कि यदि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है सबसे पहले आप लोग उसका फिगर बना लीजिए कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप लोग फिगर ड्रा कर लो क्योंकि फिगर से ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो कि एंगल की वैल्यू ए बोला हुआ है तो आप ए को यहाँ रख लीजिए, बी सी आप चाहिए तो ए को यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, ए को आप इंटरचेंज कर सकते हैं लेकिन बट जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। अब ए बी सी हो गया, क्योंकि आप इसको लेने वाले हो एन थीटा यहाँ पर बैठा हुआ है तो जस्ट थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मींस क्या, लंब, और थीटा जिस लाइन से सटा होता है उस लाइन को बोलते हैं बेस और ये होता है आपका हाइपोटेनियस यानी लंब आधार कर्ण, तीन चीजें। ठीक है, अब ये देखिए कोसेक a इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आप लोग यदि आप बिगिनर हो तो सबसे पहले ये चीजें लिख लीजिए लाल बट्टा कक्का, या तो यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम में हो तो आप ये चीज फेमस होती है ये चीजें। ठीक, याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्जाम में जाते वक्त रफली आप उसको लिख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, इस पर कोई भी आपको रोक टोक नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में देखेंगे दिया क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है कोसेक a इक्वल टू 2 और कोसेक a इक्वल टू मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। यहां पर देखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, टेन का उल्टा ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कोसेक होता है। तो कोसेक के लिए क्या लिखेंगे k/l मीन्स की जो भी होता है k/l होता है। k मीन्स क्या, हाइपोटेनियस, और l मीन्स p अपॉन 1 यानी कोसेक a इक्वल टू दिया हुआ 2/1। तो 2 क्या है आपका हाइपोटेनियस है और 1 क्या है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है चीजें, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ऐसे। तो यहां पर परपेंडिकुलर वैल्यू मतलब यहां पर 2 दिया हुआ है और 1 यानी कि यहां पर ये 1 दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है b, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल एबीसी। जब ट्रायंगल एबीसी की बात करें, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC की वैल्यू दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू नहीं पता, इसको ऐसे रहने दीजिए, और BC की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 स्क्वायर। तो 4 1 जब ट्रांसफर करेंगे तो -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा AB स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिखूं या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, देन AB इक्वल टू √3, ये AB की वैल्यू आ गई मीन्स की यह हो गया √3। इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प करके हम बेस की वैल्यू को फाइंड कर लिए। अब हमको ये वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसमें चूंकि प्रूफ नहीं करना है, इसमें प्रूफ नहीं करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब वैल्यू को फाइंड करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा कोई अपने पास प्रॉब्लम नहीं रखेंगे, सिंपल सा इसको लिखेंगे और सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो सो
यहां से क्वेश्चन क्या है, 1/10a प्लस साइन ए। देखिए इस क्वेश्चन को बताने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको कैलकुलेशन करके दिखाया जाए कि कैलकुलेशन कितना आसान होता है। 1/10a मीन्स 10a इक्वल टू क्या होगा, L/A यानी कि P/B। P है 1 और B क्या है, √3 यानी कि 1/√3। ठीक है, 1 में डिवाइड करना है 1/√3 से, प्लस साइन ए मीन्स साइन ए इक्वल टू क्या होता है, L/K यानी कि P/H 1/2/1 प्लस कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, A/K मीन्स की B/H यानी कि √3/2। ये आपके पास प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना, आंसर लाना है। अब सारा जो आपका माइंड काम करेगा, सारा जो दिमाग है, सिर्फ इसी को सॉल्व करने में लगाना है। तो मैं आपको अलग से बताता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 1/1/√3 यानी कि 1 में डिवाइड करना है 1/√3 से। इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। मीन्स कि यह √3 है, ये 1 के पास चला जाएगा, ये वाला 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3/1। दैट्स ऑल। सिर्फ इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया, प्लस यहाँ पर अब देखिए सॉल्यूशन इसका है 1/2 तो ऊपर ही रहेगा, अपान इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 1 2 प्लस √3। ध्यान से देखने वाली बात है, ये हो जाएगा √3/1 प्लस ये रूट कहाँ जाएगा, आइए इसको बताते हैं। 1/2 डिवाइड करना है 2 प्लस √3/2 से। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3/2। इसको जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/2 प्लस √3। समझ में आया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला 2 कहाँ चला गया, देखिए 1 के पास आया ना, 1 के पास। डायरेक्ट आप यहाँ से साइन लगा सकते हो, ये 2 जाएगा 1 के पास। ठीक है, और ये वाला जो टोटल पोर्शन है ये जाएगा इस 2 के पास। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 इंटू 2 अपान 2 इंटू 2 प्लस √3। देख लीजिए वही चीज लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। तो आप डायरेक्ट चाहो तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। आप यदि आपको यहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो अब इस चीज को स्किप करके बाहर रफ पे सॉल्व कर लें, फिर यहां पर पुट कर सकते हैं वैल्यू को। अब यहां से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3। ये होगा आपका कैलकुलेशन। इसके आगे भी सॉल्व होगा। अभी एलसीएम लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं उसको देखते हैं आगे। इसके आगे देखते हैं। अब हम चाहें तो इसको ऐसे छोड़ करके इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन समझ में आता है क्या होता है, नहीं तो उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के रेशनलाइजेशन का वीडियो देख सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है रूट, उसके रेसिप्रोकल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। सिर्फ इसका वाला, इसको ऐसे छोड़े हुए तो ये चीजें हो जाएंगी क्या, देखिए √3/1। ठीक है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही हो जाएगा 2 माइनस √3। और ये देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फार्मूला बन रहा है। इसको रेशनलाइज करते हुए हमने नीचे आया तो ये बना। इसको ऐसे कर सकते हैं आप, इक्वल टू चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए √3/1। देखिए कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, बस इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि कैलकुलेशन से घबराए नहीं। a² माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, देख लीजिए ऐसे a² माइनस b²। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई होगा ये वाला, ये हो जाएगा √3/1 प्लस
2 माइनस रूट 3, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 3, दैट्स ऑल। ये हो जाएगा रूट 3 अपान 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपान 1, 4 में 3 जाएगा तो 1। अच्छा बताइए, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1 ही ना होगा एलसीएम, कोई मतलब ही नहीं, 1, तो रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, नीचे 1 लिखे या फिर न लिखे कोई मतलब नहीं है उससे, आप हटा दीजिए। ये रूट 3 माइनस में है, ये रूट 3 प्लस में, कट गया, तो 2 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चंस को आराम से देखें, सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्व करते जाएं, अपने आप आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहे हैं, आप उस क्वेश्चंस को, आप इन क्वेश्चंस को देखें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हो सेम टू सेम ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से यदि सॉल्व करते हुए चलते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आप आगे चल करके बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को लगाते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपके सामने शो कर दे रहा हूँ, उसको लगा लीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मैं आपके सामने नोट करता हूँ, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो इस बेस पर क्वेश्चन मैं आपके सामने शो कर दूंगा, आप उसको देख करके इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी कठिन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ इससे पिछले वीडियो में, तो आप उस तरीके से सॉल्व कर लें या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल करके सॉल्व कर लें। तो आइए उसको बस आपको मैं कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन से सॉल्व हो गए, घबराने की आवश्यकता नहीं। तो सॉल्यूशन में देखिए दिया हुआ है दो साइड, एक है आपका ये लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो चूंकि ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, जब आपको सिद्ध करने के लिए बोले तो कोई एक साइड लेके चलो, दूसरा साइड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइड लेके हमको चलना पड़ता है, फिर उसको आधा पर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। उसी फिर राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसको आधा पर छोड़ना पड़ता है। दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो दिखा देते हैं हाँ दोनों साइड इक्वल है, तो सो प्रूफ दैट, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। मन में डाउट होगा राइट हैंड साइड क्यों नहीं लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड लेके चलने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ए की वैल्यू क्या रखें, बी की वैल्यू क्या रखें, आप ए की वैल्यू यहाँ से निकालोगे कि बी tan थीटा, फिर रखोगे उसका स्क्वायर करोगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। लेफ्ट हैंड साइड रखने से आप आराम से वहाँ तक पहुँच जाओगे। चलिए यदि आपको मन करता है कि राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करें तो आप लोग ट्राई करिएगा। ए की वैल्यू रखिएगा बी tan थीटा और बी की वैल्यू रखिएगा ए अपान tan थीटा, ठीक। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन है tan थीटा इक्वल टू ए अपान बी, ये क्या है आपका गिवन है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये है। चूंकि क्वेश्चंस में ही हमारे tan थीटा इक्वल टू ए अपान बी दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि दिए गए क्वेश्चंस की लेफ्ट हैंड साइड को हम tan थीटा में चेंज कर लें। यदि ये cos थीटा में दिया होता तो हम इसको cos थीटा में चेंज करने की कोशिश करते। अब बात ये कि कैसे चेंज होगा tan थीटा में, तो चूंकि हमको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपान cos थीटा। तो किसी तरीके से यदि हम इसके न्यूमरेटर में sin थीटा अपान cos थीटा ला दें तो हो जाएगा सॉल्व। इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही ऐसे इस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो tan थीटा आ जाए। तो यहाँ पर साइन है तो हम न्यूमरेटर में भी cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं करता हूँ, मैं न्यूमरेटर में भी cos थीटा से डिवाइड करूंगा और डिनोमिनेटर में आप चाहो तो लिख सकते हो डिवाइडेड बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, हो गया अपान ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। हमने कॉस थीटा से क्यों किया,
क्योंकि हम माइंड में सोच लिए हैं कि जब ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा होगा तो क्या बन जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमको दी हुई है। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जब नेक्स्ट लाइन आओगे आप तो ये हो जाएगा ऊपर वाला लाइन ए साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इसके भी पास आएगा, ये कॉस थीटा इसके भी पास जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा अपन कॉस थीटा। समझे? अपन नीचे वाला ये भी हो जाएगा ए साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए यहां से ये वैल्यू कट जाएगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, और ये भी दोनों क्या है, एक ही चीज है, बस यहां से बी बचेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू होता है, चलिए लिख दीजिए ब्रैकेट में टेन थीटा इक्वल टू, आप एग्जाम में भी ऐसे शो कर देंगे जिससे एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए टेन थीटा, ठीक है, माइनस बी, और ये हो जाएगा नीचे ए टेन थीटा प्लस बी। बस टेन थीटा इक्वल टू ए अपन बी पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा ये ए टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लिख लो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू गिवन है ए अपन बी, ये हो जाएगा ए अपन बी माइनस बी, ए इंटू ए अपन बी प्लस बी। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे ए में ए का मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर अपान बी माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी प्लस बी। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ऊपर वाले का, एलसीएम क्या हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी से बी में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। समझ में आया भाई? इसके अपान 1 है, 1 से डिवाइड करोगे बी में तो बी टाइम जाएगा, और बी से मल्टीप्लाई बी में होगा तो बी स्क्वायर। इसके भी अपान क्या है 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बी से बी में डिवाइड 1 टाइम जाएगा, 1 से ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 1 है नीचे, तो 1 से बी में डिवाइड करोगे तो बी टाइम जाएगा, बी से बी में मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी, पूरे का अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है पोर्शन, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी, इस पूरे में डिवाइड करना है किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी से। तो चूंकि डिवाइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बी से बी कट जाएगा। ऐसा मत करिएगा आप लोग कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट देंगे, ऐसा नहीं होता। दोनों के बीच का मल्टीप्लाई साइन नहीं है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मेरा राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो लास्ट में लिख देंगे ये क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने चला और राइट हैंड साइड मेरा आ गया। तो दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये बस क्वेश्चन देखने में भारी होते हैं, कैलकुलेशन यदि आपका सही है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस बेस पे जो भी क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहे होंगे उन क्वेश्चंस को आप लोग, तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन शो हो रहा है इस जो हमने टाइप बताया अभी उस टाइप पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिएगा, नो डाउट। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे आप। देन स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक और टाइप का क्वेश्चन है
जिसको देख करके खासकर बच्चे पहले ही बोल दिया कि डर जाते हैं, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए और काफ़ी नए टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। आइए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन हिंदी में भी शो हो रहा है। यदि एंगल ए और एंगल पी दो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है, ऐसे कोण जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के 90 के बीच में हो, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो यदि एंगल ए और एंगल पी आर एक्यूट एंगल है, इस प्रकार है कि tan A = tan B, तब आपको शो करना है कि एंगल A = एंगल P होता है। तो क्वेश्चंस कहने का मतलब क्या है, पहले आइए फिगर बनाते हैं। इसका भी फिगर बनेगा, हाँ बाबू इसका भी फिगर बनेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री का दिख रहा होगा, वैसे दिख तो नहीं रहा, इसको दिखा देते हैं ऐसे, अब दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात बोली हुई है, एंगल ए एंगल पी आर एक्यूट एंगल, मतलब कि सिंपल सी बात है, एंगल ए यहाँ तो नहीं रहेगा, या तो यहाँ रह सकता है एंगल ए और यहाँ रह सकता है एंगल पी। आप ए पी को यहाँ रखोगे, इनमें से किसी भी वैल्यू को यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि वो बोला हुआ है एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम, 0 से बड़ा। तो यही दो एंगल है, इन दोनों एंगल को देखा जाए तो यह 90 से कम है, ये भी आपका 90 से कम है, ठीक है। इसकी वैल्यू को क्या माने, इसको कुछ भी मान लीजिए अपने मन से, बी मान लेते हैं। अब आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करें कैसे, देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ tan A = tan B। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को निकालोगे tan A = क्या होता है, तो वही तरीका, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। आप हिंदी में लिखना चाहते हो लिख लो, लाल बटा कक्का, रटने की आवश्यकता नहीं है, सब आपको यहां से दिख सकता है। अब इस फिगर में देखा जाए, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में आप निकालते हो यदि tan A = क्यों, आप यहां इस फिगर में निकालते हो tan A = तो tan A यानी कि थीटा यहाँ बैठा हुआ है, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर और लगा हुआ बेस होता है। तो tan थीटा = क्या होता है P/B। तो इसके लिए P क्या होगा, PB लिखोगे यहाँ पे, PB अपान B क्या होगा AB, ठीक है। फिर उसी फिगर में देखो tan B = B नहीं सॉरी tan P = क्योंकि P आपका एक्यूट एंगल है, तो मीन्स थीटा यहाँ से हटा और यहाँ पर आ गया। तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है AP और बेस क्या है PB, चेंज हो गया, P/B होगा ना, तो P क्या हो जाएगा इसके लिए AB और PB। क्या समझे, यदि आप tan A लेते हो तो परपेंडिकुलर PB होगा, और tan P लेते हो तो परपेंडिकुलर AB होगा। हम आपको पहले भी चेंज बता चुके हैं कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस कभी आपस में चेंज नहीं होता। तो यदि A लेते हो तो परपेंडिकुलर PB होगा और बेस AB होगा, उस कंडीशन में PB/AB होगा ये वाला। जब tan P लेते हो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर AB होगा और बेस आपका PB होगा। बट tan थीटा = तो यही होगा ना P/B, वो भी चेंज होगा, वो नहीं चेंज होगा, वो हमेशा P/B होगा। तो यहाँ से tan A = निकल गया, tan P = निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है tan A = tan B, ये क्या है आपका गिवन है। अब बताओ tan A की वैल्यू क्या रखा हुआ है PB/AB, और tan B = क्या है AB/PB, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा PB² = AB², क्यों होगा, कंपेयर कराएंगे हम लोग तो सिर्फ क्या बचेगा PB = AB। जब किसी साइड का स्क्वायर दूसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी उसके बराबर होगा, क्यों
यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 10A = 10B नहीं होगा, 10P होगा। क्वेश्चन में P दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हम ये क्या कर लेते हैं, P कर लेते हैं, क्वेश्चन में P दिया हुआ है। तो इसको देख लीजिए, ये B नहीं होगा, P होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पर B लिखा गया था। तो हम बता रहे थे यदि किसी साइड का स्क्वायर किसी दूसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, दोनों का स्क्वायर रूट भी इक्वल होगा। मीन्स यदि यह ऐसे है तो हम लिख सकते हैं PB = AB। ध्यान दीजिए, समझ में चीजें। यदि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल है, इसका स्क्वायर रूट भी इसके स्क्वायर रूट इक्वल होगा। या फिर ऐसे समझ सकते हो, दोनों साइड को जब हमने कंपेयर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर को हमने हटा दिया, सिर्फ क्या बच गया, PB = AB। तो किस में बचा, इन ट्रेंगल ABC में, ABC में क्या बचा, PB = AB, मतलब दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो जब किसी ट्रेंगल में दो साइड आपस में इक्वल हो जाता है तो याद कीजिए क्लास 9 का थ्योरम, इफ इन एनी ट्रेंगल्स टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर्स देन इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। यदि किसी ट्रेंगल में, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सामने का जो कोण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब PB के सामने का कोण क्या है, A, और AB के सामने का कोण क्या है, P। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, A = P। आइए उसको लिखते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने उसको लिख दिया। अब चूंकि PB के सामने का एंगल क्या है, देन लिखेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पर नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देन PB के सामने का साइड क्या है, PB के सामने का एंगल क्या है, एंगल A = AB के सामने का एंगल क्या है, AB के सामने का एंगल क्या है, P। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। ये शो करना था। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपने आपके सामने सॉल्व कर दिया। तो इस पर भी जो क्वेश्चंस होगा आप उसको सॉल्व कीजिएगा। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। आपके सामने मैं इस टाइप का भी क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ, आप उस टाइप के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आप यहाँ तक हमारे द्वारा बताया गया न्यूमेरिकल को आसानी पूर्वक समझे होंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।